अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। उम्मीद करती हूँ ईद का दूसरा दिन आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने भी बन रहे होंगे। तो आज मैं आपको नाश्ते में हलवा पूड़ी बनाना बताऊँगी कि हलवा पूड़ी किस तरह बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी की तरफ जाने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं हलवा पूड़ी चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी व्यूअर्स, तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में मैं इसमें डालूंगी 2 खाने के चम्मच चीनी। अगर आप पूड़ियाँ ज़्यादा बना रहे हैं तो आप मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं और जितने कप आप मैदा यूज़ करेंगे उतने खाने के चम्मच आप इसमें चीनी डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक और 2 कप मैदा लिया है मैंने, तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच घी इसमें मिला के हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को आप पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और मैदा भी आप पहले से छान लेंगे। अच्छे से इस तरह से मिक्स करने के बाद हम पानी से इसे गूंद लेंगे। आटे की तरह इसकी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और आटे की तरह इसे गूंद लें। डो को इस तरह से गूंदकर हमने तैयार कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल हमें इस तरह से आटे की तरह डो चाहिए, जिस तरह हमें चाहिए होती है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद हम इसको पेड़े बनाकर अपनी पूड़ियाँ बना लेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर चने। पूड़ियों के साथ जो हमें चने चाहिए, हम यहाँ पर अब वो चने बनाएंगे। और चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चने, जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक किया और अब सुबह सुबह मैंने उन्हें बॉईल कर लिया है। मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला और नमक डाल के इन्हें बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। आपके चने बिल्कुल इस तरह से गले हुए होने चाहिए, कच्चापन बिल्कुल इसमें ना रहे। साथ ही जो मैं इसमें यूज़ करूँगी, हाफ कप दही, हाफ कप टमाटर का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, 1 बड़े साइज़ की प्याज चॉप्ड की हुई, 2 दस सब्ज़ मिर्चें चॉप्ड की हुई। जी व्यूअर्स, तो स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे नमक। नमक मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून यूज़ करूँगी क्योंकि चनों को बॉईल करते हुए मैंने उनमें नमक डाल लिया था, तो यहाँ हाफ टी स्पून मैं नमक इस्तेमाल करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इन दोनों को हम 1 टीस्पून यूज़ करेंगे और काली मिर्च यहाँ पर हाफ टी स्पून यूज़ करूँगी मैं। हल्दी हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया मैं यहाँ पर लूँगी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और चाट मसाला हाफ टी स्पून। और साबुत मसालों में ज़ीरा 1 टीस्पून, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग लिए हैं मैंने, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। तो बर्तन में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। इस ऑयल में सबसे पहले हम साबुत गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा मसाला फ्राई करने के बाद हम इसमें हमारी चॉप्ड की हुई प्याज डालेंगे ताकि वो भी बिल्कुल इस मसाले के साथ अच्छे से ब्राउन हो जाए और इसे हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, सारा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम इसमें डालेंगे कुटी हुई
चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालते साथ ही हम इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जी व्यूअर्स, तो इस तरह से हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत कम, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसे ढककर मसाले को हल्का सा पकने तक के लिए 5 मिनट तक छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, तो 5 मिनट इसे कवर करने के बाद हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। यहाँ अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, फेंटा हुआ दही। अब दही को अच्छे से पहले फेंटें और उसके बाद इसको आप मसाले में ऐड करें और तेज़ आंच से आप मसाले को अच्छे से भून लें। जी व्यूअर्स, बहुत अच्छे से मसाला हमारा भुना जा रहा है। जब तक कि इससे ऑयल अलग हो जाए, हम इसे दही डालने के बाद बिल्कुल तेज़ आंच पे पकाएंगे, क्योंकि मसाला हमारा ऑलरेडी हमने 5 मिनट इसे कवर करके पका लिया था। और यहाँ पर दही डाल के हम इसे तेज़ आंच पे अच्छे से भून देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे चने, बॉयल किए हुए चने हम इसमें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चने। चने में मैं आपको अगर दिखाऊं तो इसमें थोड़ा सा पानी भी है, जो जिस पानी में चने बॉयल किए हैं ये वही पानी और चने हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम को करेंगे और 10 मिनट तक इसे कवर करके पकने देंगे। जी व्यूअर्स, तो तैयार हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से चने। आप देख सकते हैं किस तरह इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हुआ है और बिल्कुल ये पूरियों के साथ खाने वाले चने बने हैं। बहुत ही मज़े से, बहुत ही मज़े के हैं। आप आराम से इसे घर बना सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। जी व्यूअर्स, तो अब हम बनाएंगे आलू की भुजिया। और आलू की भुजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू, जिसे इस तरह से बारीक पीसीस में काट लिया है। आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आलू की भुजिया में डालूँगी आधा चाय का चम्मच कलौंजी और आधा चाय का चम्मच मेथी दाना। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन दो चीज़ों से। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और 1 अदद तेज़ पत्ता लिया है मैंने। और स्पाइसेस में मैं यहाँ पर सिर्फ नमक यूज़ करूँगी। नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट। तो सबसे पहले मैंने बर्तन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है और इस गर्म ऑयल में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। इन दो चीज़ों को डाल के हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमें जस्ट इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसमें फ़ौरन डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जी व्यूअर्स, मसाला भून चुका है यहाँ पर। और अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद तेज़पत्ता और साथ ही इसके हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए आलू। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। और पानी डालने का मकसद सिर्फ यहाँ पे आलूओं को गलाना है, तो आलू के गलने तक हम इसे पकने देंगे। जी व्यूअर्स, तो पानी आलूओं में से बिल्कुल खुश्क हो गया है और आलू यहाँ पे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब आप इसी चम्मच से इन्हें हल्का हल्का सा इस तरह से आलूओं को मैश करें और
मैश करने के बाद बिल्कुल तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब आप इसमें पानी मिलाएं और हल्का सा बॉयल आने पर आप फ्लेम को ऑफ करें। तो हमारे आलू की भुजिया यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। जी व्यूअर्स, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर हलवा। और हलवा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है हाफ कप सूजी। इस तरह से हाफ कप मैंने सूजी ली है और 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। जितनी आप यहाँ पर सूजी इस्तेमाल करेंगे उससे डबल आप यहाँ पर चीनी लेंगे। और हाफ कप मैंने यहाँ पर लिया है देसी घी, साथ ही 2 इलायची, थोड़ी सी किशमिश और इस तरह से कोकोनट जिसे मैंने बारीक कद्दूकश कर लिया है और बारीक कटे हुए बादाम। तो आइए बनाते हैं हलवा। सबसे पहले आधा कप देसी घी मैं इसमें डालूंगी। घी को अच्छे से हम गरम करेंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 अदद इलायची। घी में इलायची को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इलायची और घी को मिक्स करने के बाद हम इसमें सूजी को डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से हम सूजी को चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे। कलर आप अपने मुताबिक इसका सेट कर सकते हैं। अगर आप डार्क ब्राउन हलवा पसंद करते हैं तो आप इसका कलर डार्क ब्राउन कर सकते हैं, और अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप बहुत लाइट कलर, और अगर आपको में हलवा पसंद है तो आप इसमें कोई सा भी फूड कलर डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर सूजी हमारी भून रही है। जी व्यूअर्स, तो सूजी हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी सी ब्राउन हो रही है। अभी कुछ इस तरह से इसमें कलर आया है। आप मज़ीद चाहें तो इसे ब्राउन कर सकते हैं। मैं भी इसे थोड़ा सा डार्क करूँगी। यहाँ मैंने सूजी को अच्छे से ब्राउन कर लिया है। मुझे कुछ इस तरह से कलर चाहिए था तो मैंने इस तरह से इसका कलर कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है। और पानी डाल के हम इसे पका लेंगे। इस तरह से पानी डालते ही सूजी फ़ौरन फूल जाती है। तो आप सूजी को पहले अच्छे से यहाँ पर मिक्स करें। अगर आप चाहें तो चीनी और पानी का सिरप आप पहले से भी बनाकर इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी फूलकर इस तरह से फूल के पक चुकी है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी में भी अच्छा खासा पानी होता है। जैसे ही ये मेल्ट होगी यहाँ पर, अब हम यहाँ पर अपना फ्लेम बिल्कुल स्लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम इस सूजी को अच्छे से पका लेंगे। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे हमारे कोकोनट, बारीक कटे हुए बादाम और किशमिश। आप चाहें तो कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और इसे लो फ्लेम पर हम मिक्स करते हुए अच्छा सा पका लेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि घी बिल्कुल सूजी से अलग हो जाए। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारा हलवा। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल हलवे से अलग हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपना फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम चलते हैं हमारी पूरियों की तैयारी की तरफ। जी व्यूअर्स, तो आधा घंटा हो गया है इसे सेट किए हुए। डो हमारी ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से आप अपनी डो को निकालें, फ्लोर पे रखें और हाथों से अच्छे से इसे एक बार सेट कर लें। इस तरह से हम डो को सेट कर लेंगे और यहाँ अब हम इसे तोड़ेंगे और छोटे छोटे से पेड़े इसके अपनी पूड़ियों के लिए बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से आप अपने हाथों पे ऑयल लें और इसके पेड़े बनाकर तैयार करें।
पेड़े बनाने के बाद आप इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फ़ौरन आप इसके पूड़ियाँ नहीं बनाएंगे। इस तरह से आप पेड़े बना लें। और इसी तरह हम अपने बाकी के सब आटे के पेड़े बना के रखें। तो यहाँ पर हमने अपने पेड़े तैयार कर लिए हैं, छोटे छोटे यहाँ पर मैंने पेड़े बनाए हैं। और ब्रश की मदद से हम इन्हें हल्का हल्का ऑयल भी इन पे लगाएंगे, क्योंकि पेड़े आपके जब आप इसे सेट होने के लिए 5 या 10 मिनट के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल खुश्क लेयर इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो आप इसको ऑयलिंग करें थोड़ी सी और इन्हें सेट होने के लिए छोड़ दें। जी व्यूअर्स, तो पूड़ियों को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और पेड़े हमारे यहाँ पर अच्छे से सेट हो गए हैं। सेट होके आप देख सकते हैं ये इस तरह से फैल जाते हैं। अब हमारा फ्लोर पे हम थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा लेंगे और एक पेड़े को उठाएंगे और हाथों से ही हम इसे अच्छे से यहाँ पर फैला के फिर हम इसे बेलने से थोड़ा सा बेल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो हाथों से हमने पूड़ी को इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। आप इसे अच्छे से इस तरह सेट करें और फिर इसे उठाएं और ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए और गरम गरम ऑयल में हम अपनी पूड़ी को यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। और देखें ऑयल गर्म है तो पूड़ी बहुत अच्छे से फ्राई होगी। पर इस तरह से इसकी साइड चेंज करें और फ़ौरन से आप इसे इस तरह किसी भी चम्मच की मदद से, चिमटे की मदद से इसको निकालें। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये पूड़ी तैयार हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूड़ी मैंने यहाँ पर तैयार की है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। तो इसी तरह मैं अपने बाकी सब पेड़ों की पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारे आज के नाश्ते की बहुत ही मज़ेदार सी हलवा पूरी। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ बनाया गया है, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे अपने घर में आसानी से सब कुछ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बआसानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।